अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला ने खंजीर को क्यों पैदा किया, इसको पैदा करने के पीछे क्या हिकमत अमली थी, कायनात का ये गलीज तरीन जानवर कैसे पैदा हुआ, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, पास लगे बेल आइकॉन को भी कर लें प्रेस, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुसलमान होने के नाते हमें इस चीज़ का इल्म है कि अल्लाह ताला ने हम पर इस जानवर का जो गोश्त है वो हराम करार दिया है, लेकिन बहुत से मुल्कों में इस जानवर का जो गोश्त है वो बहुत शौक से खाया जाता है। लेकिन साइंसी तहकीक के मुताबिक ये कंफर्म हो चुका है कि इस जानवर के गोश्त में बहुत से ऐसे जरासीम पाए जाते हैं जो कि इंसान के जिस्म के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। अब हम बात करेंगे कि इस जानवर को पैदा करना अल्लाह ताला ने क्यों मुनासिब समझा। तो इसका जो ताल्लुक है वो डायरेक्ट जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ही है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, उन्होंने बताया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारीन ने उनसे कहा कि क्या ही अच्छा होता अगर आप हमारे लिए किसी एक ऐसे शख्स को जिंदा करते जिसका ताल्लुक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से होता, या जो शख्स हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के पास ज्यादा देर तक रहा होता। इसका मकसद सिर्फ ये था ताकि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में जान सकते। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से मुट्ठी में थोड़ी सी मिट्टी उठाई और अपने हवारीन से कहा कि इस मिट्टी का ताल्लुक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम में से ही किसी एक शख्स से है। उसके बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के ऊपर अपनी लाठी मारी तो उस मिट्टी से एक बूढ़ा शख्स जो है वो जिंदा हो गया, और उसने जिंदा होकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके हवारीन को ये बताया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती थी वो 1200 गज लंबी थी और 600 गज चौड़ी, जिसके 3 हिस्से बनाए गए थे। एक हिस्से में जानवरों को रखा गया था, दूसरे हिस्से में इंसानों को, और तीसरा जो हिस्सा था उसमें परिंदों को रखा गया था। तो जानवरों वाले हिस्से में बहुत ज्यादा गंद पड़ गया, जिसकी वजह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा परेशान हुए कि अब इसका क्या किया जाए। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को एक वही भेजी जिसमें ये इरशाद फरमाया गया कि तुम हाथी की दुम को पकड़कर झंझोड़ो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब हाथी की दुम को पकड़कर झंझोड़ा तो उसमें से एक जानवर बरामद हुआ, और पैदा होने वाला जो जानवर था वो खंजीर था। खंजीर नर और मादा दोनों पैदा हो गए, और पैदा होते ही वो दोनों जानवर जो हैं, जानवरों का जो फुजला और जो भी उनका गंद था वो सारा खा गए। तो इससे ये साबित हुआ कि खंजीर जो है वो पहले दिन से ही नजस और हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जानवर को हराम और नजस करार दिया। इसका हराम होना और नजस होना कुरान और हदीस की रोशनी से भी साबित है। मुहक्किकीन ने लिखा है कि किसी भी नबी के जमाने में हलाल नहीं था, ये शुरू से ही हराम करार दिया गया है। हदीस शरीफ में बयान किया गया है कि आखिरी जमाने में जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो खुद खंजीर को कत्ल करेंगे। तो इससे साबित हुआ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर उसके बाद जितने भी नबी करीम अंबिया कराम दुनिया में तशरीफ लाए, उन्होंने इस जानवर को हराम करार दिया है और नजस करार दिया है। और इस जानवर का जो गोश्त है उसको खाने से इंसान का जिस्म और इंसान की जो रूह है वो भी पलीद हो जाती है, क्योंकि ये जानवर पलीद है। इस जानवर के बारे में ये बयान किया जाता है कि इस जानवर में आदतें ज़मीमा यानी कि गंदी आदतें पाई जाती हैं, जिसके नतीजे में इसको खाने वालों में भी वही आदतें मुंतकिल हो जाती हैं। कुरान करीम की सूरह अल-अनाम में अल्लाह ताला ने आयत नंबर 145 में ये बयान फरमाया है कि ये जानवर हराम है। इसका वाज़ेह हुक्म इस आयत में बयान किया गया है। अब हम बात करेंगे कि अगर मुसलमानों पे इसका गोश्त खाना जायज़ नहीं तो क्या मुसलमान इस जानवर को पकड़कर गैर मुस्लिमों को बेच सकते हैं। तो इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि इसका खरीदो फरोख्त करने का जो कारोबार है वो भी मुसलमानों पर हराम है, यानी कि मुसलमान जो है इसको पकड़कर बेच भी नहीं सकते। तो इस बात से इस जानवर के पलीद और निजस होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जो जानवर सिर्फ गंदी चीज़ें या जिसका मकसद ही अल्लाह ताला ने गंदगी को ख़त्म करने का रखा था, यानी जिस मकसद के लिए इस जानवर को पैदा किया गया था, तो उस जानवर का गोश्त जो है वो किसी भी इंसान के लिए किस तरह से अच्छा हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से इस चीज़ का कंफर्म हो गया होगा कि अल्लाह ताला ने इस जानवर को क्यों हराम करार दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।